सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम समझने जा रहे हैं आय उपभोग वक्र यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व के अलग अलग सिचुएशंस के बारे में। तो ये कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स थ्योरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, गेट इकोनॉमिक्स और ऐसे कई एग्जाम्स में बड़ा ही पूछा जा सकने वाला टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड और निम्न स्तरीय वस्तु यानी इंफीरियर गुड के टाइम पे किस तरह का हो जाता है या कैसी डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये जो आय उपभोग वक्र है यानी हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये क्या बताता है। ये जो कंज्यूमर का जो संतुलन है यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसमें आने वाले चेंज को दर्शाता है, उसमें आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। और वो परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इनकम इफेक्ट यानी आय में बदलाव की वजह से वो जो परिवर्तन है वो सामने आता है। अब मान के चलिए कि आप एक इंडिफरेंस कर्व पे दो टाइप के कमोडिटीज या दो टाइप की वस्तुएं ले रहे हैं। एक हो गया आपका सामान्य वस्तु और एक हो गई आपकी निम्न स्तरीय वस्तु यानी इंफीरियर क्वालिटी इंफीरियर गुड यानी इंफीरियर क्वालिटी गुड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि जो सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड के लिए जो इनकम इफेक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी कोई नॉर्मल वस्तु होगी, नॉर्मल यानी सामान्य वस्तु होगी, तो जैसे ही आपकी इनकम बदलेगी, इनकम बढ़ेगी जैसे कि, तो आप उस वस्तु को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप किसी कहीं वेकेशन पे जाते हैं, कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं और आप कहीं पे रहने के लिए आप ये होटल ढूंढते हैं, तो अगर आपकी इनकम कम है तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा एक सस्ता सुंदर सा साफ सा होटल ढूंढेंगे और जहाँ पे आप बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए वो होटल ढूंढेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका लेजर बढ़ता जाएगा, यानी कि आप अब ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अगर आपको बाहर घूमना पसंद है तो आप ज़्यादा ट्रिप्स लगा सकते हैं। अगर आपको होटल में जाना पसंद है तो आप ज़्यादा अच्छे होटल्स रिजॉर्ट्स को देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप रह सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ खाना पसंद है तो आप बड़े बड़े होटल्स में जा सकते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंज्यूमर की जो कंजम्पशन करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। और वो क्यों होगा और वो कब होगा? जब आप कोई सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड कंज्यूम कर रहे होंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि उसके लिए इनकम इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव कैसे होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो आप क्वांटिटी डिमांड करते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उस पर्टिकुलर नॉर्मल गुड की वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी सस्ते ऑल्टरनेटिव पे जाना पड़ता है क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उस कमोडिटी को कम कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ रही है। सही, तो अब हम ये देखते हैं कि निम्न स्तरीय वस्तु यानी जब इंफीरियर क्वालिटी या इंफीरियर गुड होता है तो आपका जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम पे हम देखेंगे कि एक हमारा जो गुड है, गुड ए, वो हम बताएंगे कि ये है एक इंफीरियर गुड, इंफीरियर यानी निम्न स्तरीय गुड। और जो गुड बी है वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल गुड। ठीक है, अब ये जो निम्न स्तरीय गुड है, अब सबसे पहले जब आपकी ओरिजिनली जो भी इनकम रही होगी, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी का इनकम
किसी कंज्यूमर की इनकम जैसे कि है PL1। प्राइस लाइन या बजट लाइन हमारे इनकम का बजट शो करती है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं दो कमोडिटीज़ के बीच में। और इसी वजह से हमारा एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो टेंजेंशियल पॉइंट है, ये दिखाएगा कंज्यूमर का जो संतुलन है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये I1 हो गया। यहाँ पे आप कमोडिटी ए यानी ए वस्तु जो इंफीरियर है, जो निम्न स्तरीय है, उसकी आप कमोडिटी A1 कंज्यूम कर रहे हैं और जो नॉर्मल गुड है उसकी क्वांटिटी आप OB1 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने इनकम यहाँ बढ़ा दी और आप आ गए अब PL2 लाइन पर। ठीक है, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने के बाद जनरल सी बात है कि आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आप वो निम्न स्तरीय वस्तु लेना पसंद करेंगे, परचेज करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, आप नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपके पास जो बचा हुआ पैसा है वो क्या करेंगे? आप उससे जो सामान वस्तु है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है कमोडिटी ए का, जो इंफीरियर वस्तु है उसका, ये हो जाएगा थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे आ गई थोड़ी सी कमी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया A2 और B2 देखिए आप कितनी ड्रास्टिक चेंज आया है आपके B की कमोडिटी में, क्वांटिटी में, और A की क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे करके जो निम्न स्तरीय वस्तु है उसको त्यागना, सैक्रिफाइस करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर भी हमारा एक छोटा सा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा IC2। फिर से आपकी इनकम चलिए बढ़ती है और बढ़ती है, तो आप आ गए, अब प्राइस लाइन आपकी ये हो गई PL3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब आप निम्न स्तरीय वस्तु को और त्यागना और सैक्रिफाइस करना शुरू कर देंगे। तो जैसे इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे आपने OA3 इतना इंफीरियर गुड को आपने कंज्यूम किया, लेकिन यहाँ OB3 आपने कंजम्पशन जो B था उसका बढ़ा दिया। ठीक है, और आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस पॉइंट पे आ गया IC3। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाना शुरू कर दूंगी, मतलब ये जो संतुलन के पॉइंट्स हैं, अगर मैंने उनको मिलाना शुरू कर दिया, इस संतुलन का पॉइंट 1, 2 और 3, अगर मैं इनको मिलाना शुरू कर दिया तो देखते हैं क्या होगा। तो मैं 0 से गई, सबसे पहले यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखिए आप कि ये जो कर्व है हमारा वो इनकम कंजम्पशन कर्व यानी आय उपभोग वक्र ही है, लेकिन ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है, पीछे की तरफ जाने वाला वक्र है। और ये किस दिशा में जा रहा है? ये इंफीरियर गुड यानी निम्न स्तरीय वस्तु के जो एक्सिस है उससे ये पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप निम्न स्तरीय वस्तु को कम कम लेना पसंद करेंगे, कम कम परचेज करना पसंद करेंगे, और इसीलिए ये कर्व जो है इनकम कंजम्पशन कर्व वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अब हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और यहाँ हो गया नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको सिंपल सा दर्शाएंगे, ये आपका हो गया नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो जब भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दोनों गुड्स, गुड ए गुड बी, वस्तु ए और वस्तु बी दोनों अगर इंफीरियर गुड होंगे तो इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा बनेगा? वो कुछ
ऐसा बनेगा जहां पे गुड ए और गुड बी दोनों इंफीरियर गुड्स हैं, तो इनका इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा, ए का बनेगा ऐसा और बी का बनेगा ऐसा। ये हो गया ICCA और ये हो गया ICCB, क्योंकि बी का इनकम कंजम्पशन कर्व टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा क्योंकि वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, बैकवर्ड बेंडिंग, और ए का इनकम कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, अगेन बैकवर्ड एंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य वस्तु क्योंकि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाती है तो उनका कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, लेकिन निम्न स्तरीय वस्तु यानी इंफीरियर क्वालिटी गुड जो है या इंफीरियर गुड्स जो हैं वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाती है और उनका कर्व जो बनता है इनकम कंजम्पशन कर्व यानी आय उपभोग वक्र वो बैकवर्ड बेंडिंग यानी पीछे की तरफ जाने वाला कर्व बनता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह इकोहॉलिक्स को देखते रहिए। धन्यवाद।